जैन विश्व भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आज हम एमए प्रीवियस जैन विद्या इस पेपर पर बात कर रहे हैं। अब तक हमने ये जाना जैन इतिहास क्या है, इतिहास को जाना, भगवान ऋषभदेव के पहले क्या इतिहास था, भगवान ऋषभदेव ने किस प्रकार से अपनी बात कही, उनके बाद भगवान नेमिनाथ पर्यंत बीच में 20 तीर्थंकरों ने क्या कहा और नेमिनाथ के बाद पारसनाथ के समय स्थिति क्या थी और भगवान महावीर का जीवन कैसा बीता। पिछली 2 कक्षाओं में हमने इस चीज को जाना और यह निर्णय किया कि पंच महाव्रत की अवधारणा बाद में चातुर्याम धर्म में परिवर्तित हुई, चातुर्याम धर्म के साथ वापस पंच महाव्रत में आई समय की मांग के अनुसार, और संस्कृति एक रूप से डेवलप हुई। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में जब अंतिम कुलकर नाभि राय ने दंड व्यवस्था प्रचलित की तो वो परिवर्तित हुई और ऋषभदेव ने वापस परिव्राजक, मंडली बंद इनके रूप में नई दंड व्यवस्था डेवलप की। ऋषभदेव ने संस्कृति को डेवलप करने के लिए समाज व्यवस्था डेवलप की और उन्होंने 6 कर्म, असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प ये व्याख्या दी। साथ ही गृहस्थ श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए इसको बताने के लिए, अर्थात सभ्यता और संस्कृति दोनों एक साथ चलाए। तो आचरण को बताने के लिए 6 कर्म की व्याख्या की, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इस प्रकार से असी मसी कृषि के माध्यम से सभ्यता का विकास किया और 6 कर्म के माध्यम से संस्कृति, आचरण का विकास किया। तो सभ्यता और संस्कृति दोनों एक साथ डेवलप होते रहे और ये सभ्यता संस्कृति विकसित होते होते भगवान महावीर के काल में पूर्ण रूप से लगभग विकसित हो चुकी थी। जो सभ्यता संस्कृति आज हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं था, हजारों वर्ष पहले भी ये सभ्यता डेवलप थी और वैज्ञानिक रूप से थी। उसी चर्चा को आज हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जिस जैन संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, आप जैन विद्या में एमए कर रहे हैं, क्या नाम है विषय का? जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन। यानी जैन विद्या का तो अध्ययन करना ही है, तुलनात्मक सेमेटिक रिलीजन एंड फिलॉसफी, जेनोलॉजी एंड सेमेटिक रिलीजन एंड फिलॉसफी या जेनोलॉजी एंड कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलॉसफी, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हम ये जानेंगे कि जैन परंपरा में जैन संस्कृति क्या है और तत्कालीन अन्य संस्कृतियां किस प्रकार से सिमिलर हैं, डिफर हैं, उनमें क्या लेकुनाज हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जैन संस्कृति क्या है और उसकी अपनी पर्टिकुलर विशेषताएं क्या क्या हैं। थोड़ा सा इतिहास जाने पहले। इतिहासकारों की यह मान्यता रही है कि वैदिक संस्कृति ही एकमात्र भारत की प्राचीन संस्कृति है, जिसकी शाखा के रूप में यानी श्रमण परंपरा वैदिक परंपरा की ही एक शाखा है, ऐसा इतिहासकारों का मानना रहा है। जैन, बौद्ध ये 2 धर्म श्रमण परंपरा के ही रूप हैं और श्रमण परंपरा वैदिक संस्कृति की एक शाखा के रूप में डेवलप्ड है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। जबकि आज अनेकों प्रमाणों से सिद्ध हो गया है कि प्राचीन काल से ही भारत में दोनों धाराएं प्रचलित रही हैं। देखिए, ऋषभ को अवतार के रूप में माना जाता है। अगर श्रमण परंपरा को वैदिक परंपरा की शाखा माना जाए तो जो श्रमण परंपरा में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का स्वरूप है, वही स्वरूप वैदिक परंपरा में अवतार के रूप में ऋषभावतार में उनका स्वरूप है। तो अगर शाखा माना जाए तो वो एक रूप नहीं हो सकती। इसलिए और अन्य अनेक प्रमाणों से सिद्ध हो गया है कि श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा दोनों प्राचीन काल से ही एक साथ चली आ रही हैं। वैदिक संस्कृति का संबंध वेद एवं वेद से संबद्ध उपनिषद आदि साहित्य से रहा है, जबकि श्रमण संस्कृति इससे बिल्कुल भिन्न स्वतंत्र रूप में रही है, जो आगमानुकूल है, केवल ज्ञानी या केवली सर्वज्ञ के अनुकूल कही जाती है। श्रमण संस्कृति की ही एक धारा जैन परंपरा है, बौद्ध परंपरा भी है, परंतु उसमें से हम जिसकी बात करेंगे वो जैन परंपरा है। जैन संस्कृति प्राचीनतर संस्कृति श्रमण संस्कृति का ही एक विकसित रूप है। देखिए, श्रमण संस्कृति, जैन संस्कृति, पहले श्रमण शब्द ही रहता था, जैन शब्द बाद में आया। श्रमिक, श्रमशील, तपस्वी, ज्ञानी ध्यानी, आत्मध्यानी ये श्रमण कहलाते थे। बाद में इसी का एक रूप जैन शब्द के साथ कहा जाने लगा। श्रमण
जैन संस्कृति प्राचीनतर श्रमण संस्कृति का एक विकसित रूप है, इसलिए श्रमण के जो मूलभूत तत्व हैं वे सारे के सारे सिम्टम्स तत्व जैन संस्कृति में निहित हो गए, यानी पर्यायवाची सिनोनिम बन गया। श्रमण संस्कृति कहें चाहे जैन संस्कृति कहें। वैदिक और श्रमण संस्कृति की तुलना करने पर दोनों में जो गहरा अंतर है यानी मूलभूत अंतर है वह स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। और वो क्या है कि दोनों में हिंसात्मा अहिंसात्मा, मोक्ष, स्वर्ग, कर्म, कर्मफल, इनमें स्वरूप में अंतर है। वैदिक संस्कृति का मूल स्रोत जैन संस्कृति से या श्रमण संस्कृति से नितांत भिन्न था। वैदिक संस्कृति का उद्गम ऐतिहासिक दृष्टि से 4000 वर्ष प्राचीन है, इससे ज्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में श्रमण संस्कृति निश्चित रूप से वैदिक संस्कृति से प्राचीन सिद्ध होती है, क्योंकि हम जब भगवान महावीर की बात करते हैं तो हम 250 वर्ष पहले की बात करते हैं, और जब ऋषभ देव की बात करते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले की बात करते हैं। तो जो करोड़ों वर्ष पहले विद्यमान थे तो उनकी संस्कृति ही डेवलप थी, उनका साहित्य डेवलप था, उन्होंने सभ्यता का विकास किया जो प्रमाणिक रूप से सिद्ध होता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वैदिक संस्कृति प्राचीन नहीं है या जैन संस्कृति प्राचीन नहीं है, वैदिक की ही शाखा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। संस्कृति क्या है, संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं और विशेष रूप से जैन संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, इन पर हम विचार करते हैं। मूलतः जैन संस्कृति को अहिंसा प्रधान या तप प्रधान कहा जाता है। संयममय जीवन है जिनका, वो संयमी, वो जैन, वो श्रमण, वो साधक, या अहिंसक ही जीवन है, अहिंसा ही जिनका जीवन है, ऐसे संयमी जीव, अहिंसक जीव श्रमण जैन कहलाते हैं। अहिंसा है क्या? हम जो अहिंसा की परिभाषा समझते हैं वो क्या है? किसी को जान से मार देना अहिंसा है और ऐसा नहीं करना अहिंसा है, या किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी का हाथ पांव तोड़ देना वो हिंसा है? क्या है अहिंसा की परिभाषा या हिंसा की परिभाषा? देखिए, जब कभी भी हिंसा को समझाना हो तो अहिंसा की बात करते हैं और अहिंसा को समझाना हो तो हिंसा की बात करते हैं। यहाँ जैन संस्कृति की प्रथम विशेषता क्या है? अहिंसा, अहिंसामय जीवन। अहिंसा क्या है इसको थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, हम हिंसा की परिभाषा में कहते हैं किसी को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, ये हिंसा है। और ना मारना, ना सताना, ना दिल दुखाना, ये अहिंसा है। ये अहिंसा की परिभाषा बहुत ही व्यवहारिक और स्थूल परिभाषा है। इसको हम आगमिक दृष्टि से पूर्ण नहीं मान सकते, क्योंकि अहिंसा की परिभाषा देते हुए आचार्य अमृतचंद्र ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है, आप प्रादुर्भावा खलु रागादीनाम भवत्य हिंसेति तेषां मेवोत्पत्ति अहिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। अर्थात आत्मा में राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और राग द्वेष की उत्पत्ति ना होना ही अहिंसा है, और यही जिनागम का सार है। यानी राग द्वेष आसार है और वीतरागता सार है। अब विचार करें, राग द्वेष की उत्पत्ति होना हिंसा है तो हमारा 24 घंटे का समय वीतराग कितना रहता है? हम तो पूरे समय को ही 2 भागों में डिवाइड करके रखते हैं, या तो अच्छा या बुरा, या राग रूप या द्वेष रूप। ये मेरा फ्रेंड है इसलिए मेरे पास बैठेगा, ये फ्रेंड नहीं है इसलिए दूर बैठेगा, या मैं इसके पास नहीं बैठूंगा, ये बुक मेरी है ये मेरी नहीं है, ये स्थान अच्छा है बुरा है। तो मेरे तेरे में ही हमारा जीवन व्यतीत होता है। तो मेरा तेरा क्या है? राग द्वेष ही तो है। और राग द्वेष क्या है? हिंसा है। अब बताइए, हमें हिंसात्मक जीवन जीना है कि अहिंसात्मक जीना है? अगर अहिंसात्मक जीवन जीना है तो राग द्वेष को छोड़ना पड़ेगा, और यह निश्चित है। जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए आत्म विकास के क्रम में जब गुणस्थान की बात करते हैं तो क्षीण मोह गुणस्थान इस संसार का अंतिम स्थान है। जब मोह क्षीण होता है तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण स्थान है अहिंसा का, और अहिंसा राग द्वेष पर आधारित है। इसलिए हमें अगर अहिंसक बनना है तो राग द्वेष का त्याग करना अनिवार्य है। ये जैन संस्कृति की मूल और प्रथम विशेषता है। फिर बात आती है संयम की या तप की। संयमा खलु जीवना, संयम ही जीवन है। संयम क्या है? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम क्या है? देखिए, हम
प्रतिदिन 24 घंटे 5 इंद्रियां स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और कर्ण और मन, इन 5 इंद्रियों और मन के विषय भोगों की पूर्ति में ही बिताते हैं। सुबह से लेकर रात तक पूरा समय किस लिए बीतता है? सोते किस लिए? शरीर को आराम मिले, स्पर्श। खाते किस लिए? रसना को आराम मिले। स्मेल, परफ्यूम किस लिए चाहिए? घ्राण को आराम मिले। चक्षु, विविध प्रकार के कलर कॉम्बिनेशन, चाहे ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। म्यूजिक स्वीट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, कर्ण प्रिय होना चाहिए, और वही बात करें जो मेरे को अच्छी लगे। तो 5 इंद्रियों और मन, इनके विषय भोगों की प्रवृत्ति क्या है? असंयम। और इनसे विरक्ति संयम। और तप क्या है? 2 प्रकार से तप की व्याख्या की गई है, अंतरंग तप और बहिरंग तप। बाहर में अनशन, एकासन, स्वाध्याय, उपवास आदि करना बहिरंग तप है, और प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत आदि अंतरंग तप है। ये जो अहिंसा, संयम और तप की बात कही जा रही है, ये जैन संस्कृति का मूल आधार है, मूल विशेषताएं हैं। संक्षेप में जैन धर्म का जब वैशिष्ट्य बताते हैं तो कहा जाएगा कि आचार में अहिंसा हो, संयम और तप हो, तथा विचारों में अनेकांत हो। आचरण में तो अहिंसा जीवन हो, संयममय जीवन हो, तपमय जीवन हो, और विचारों में अनेकांतमय जीवन हो, अर्थात किसी भी एक पक्ष पर निर्णय नहीं करने वाला। कभी भी कोई एक पक्ष पर निर्णय देता है तो वह इसकी एकांतिक दृष्टि है। अनेकांत क्या कहता है? मेरी अपेक्षा से या इस दृष्टि से ये बात सही है, आपकी अपेक्षा से दूसरी दृष्टि से वो बात सही हो सकती है। सपोज दैट मैं आपके सामने पूछूं, एक गिलास में आधा पानी ले आऊं और बताइए गिलास भरा है कि खाली है। जो पानी को देख रहा है वो कहेगा आधा भरा है, जो गिलास को देखेगा कहेगा आधा खाली है। अब बताइए गिलास खाली है कि भरा है? आप कहेंगे सर भरा भी है, खाली भी है। पानी जितना है उस हिसाब से भरा है, और जो पानी जहां नहीं है उस खाली स्थान की अपेक्षा से गिलास खाली है। तो दोनों बातें सही हो गई। अब अगर इस पर कोई जिद करे कि नहीं गिलास भरा हुआ है या नहीं गिलास खाली ही है, इसका कोई निर्णय हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए विचारों में अनेकांत दृष्टि। जैसे आपसे पूछ ले जाए जो फर्स्ट में बैठे हैं वो सही है कि गलत, या अच्छे इंसान है कि बुरे इंसान है? क्वेश्चन तो खराब है या गंभीर है। भाई किसी को अच्छा बुरा कोई कैसे कह सकता है? सर्टिफिकेट दे सकता है क्या कोई? भाई जो उनके फ्रेंड हैं या जिनसे उनका सरोकार है वो कहेंगे बहुत अच्छा है, और जिनके प्रति इनकी दुर्भावना है वो कहेंगे बहुत बुरा इंसान है। एक ही व्यक्ति, अच्छा बुरा दोनों हो गया। अब हमारे विचारों में जैसा विचार आया, जैसे भाव हैं, उस हिसाब से व्यक्ति अच्छा बुरा हो गया, वस्तु अच्छी बुरी हो गई। इसलिए जैन की विशेषताओं में कहा गया कि जिसके आचरण में अहिंसा, विचारों में अनेकांत हो, वह जीव ही सच्चा जैन है। अहिंसा, संयम और तप का आचरण प्राग वैदिक है। ऐसा नहीं है कि अहिंसा अभी से प्रारंभ हो गई या भगवान महावीर ने कर दिया, ऐसा नहीं है। ऋषभ देव के टाइम पर भी अहिंसक वृत्ति चला करती थी, और ऋषभ के पहले भी अहिंसा, संयम, तप की बात चला करती थी, इसलिए वो प्राग वैदिक है। आधुनिक इतिहासवेत्ता ऐसा मानते हैं कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुए, उसमें जो संस्कृति प्राप्त हुई, उससे अहिंसा या संयम की बात मानी जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि जिस धर्म को ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महावीर ने संशोधित और परिवर्तित किया, जिसकी परंपरा ईसा पूर्व 8वीं 9वीं शताब्दी में भगवान पार्श्वनाथ द्वारा और महाभारत काल में भगवान नेमिनाथ द्वारा संपोषित हुई है, वही संस्कृति चली आ रही है। और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो की संस्कृति में वही संस्कृति विद्यमान रही हो। इसलिए जब हमें किसी के अवशेष मिलते हैं उससे ये नहीं समझा जाता कि यही सब कुछ है। जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं, हम भी तो पूर्वजों की आज्ञा का पालन करते हैं। घर में क्या करते हैं? भाई मेरे दादाजी ऐसा करते थे इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, पिताजी ऐसा करते इसलिए करता हूँ, हमारे घर की परंपरा है, हमारे कुल की परंपरा है, हमारी जाति की परंपरा है, हमारे धर्म की परंपरा है। ये बात करते कि नहीं करते? तो फिर क्या हुआ कि जिस देश की जो परंपरा रही हो वही तो अवशेष में मिलेगी। अवशेष हजारों साल पुराने हैं, संस्कृति हजारों साल पुरानी हो गई। और जब कोई नगर का नगर खुदाई में मिल जाए
तो नगर का स्ट्रक्चर देख के पता चलता है कि कितनी बृहद और कितनी संपूर्ण परिपुष्ट संपदा हमारे को मिली, या उनकी परंपरा कितनी अच्छी रही होगी। तो मोहनजोदाड़ो में जो हमें खुदाई में अवशेष मिलते हैं, जिससे हम इतिहास का प्रारंभ मानते हैं, एक्चुअल में वो प्रारंभ नहीं है, उसको तो हमने अपनी दृष्टि से प्रारंभ मान लिया, क्योंकि उसके पहले का हमारे पास कुछ नहीं मिलता। लेकिन कोई वस्तु हमें, मान लीजिए 1000 साल पहले कंप्यूटर किसी को मिल गया होता, तो क्या हम कहते कि उस समय कंप्यूटर नहीं था? अरे अगर जो वस्तु मिली है तो प्रचलित थी, तभी तो मिली। इसलिए इतिहास कभी भी बिगिनिंगलेस ही होता है, कभी भी बिगिनिंग से नहीं हो सकते इतिहास का। दूसरी विशेषता क्या है? अनेकांत। अनेकांत है क्या? परस्पर विरुद्ध दो धर्मों का एक साथ एक ही समय में प्रकाशित होना। देखिए, परस्पर विरुद्ध दो धर्म जिनका एक साथ एक ही समय में प्रकाशित होना, वो अनेकांत है। जैसे एक ही व्यक्ति एक ही समय में पिता भी है, पुत्र भी है। मैं अपने पिता की अपेक्षा पुत्र हूं, अपने पुत्र की अपेक्षा पिता हूं। एक ही समय में चाचा भी हो सकता हूं, मामा भी हो सकता हूं, और दूसरे रिलेशन भी हो सकते हैं। पढ़ा रहा हूं इसलिए टीचर हूं, पढ़ रहा हूं इसलिए विद्यार्थी हूं। तो एक ही वस्तु में, एक ही व्यक्ति में परस्पर विरुद्ध दो धर्मों का प्रकाशित होना, इसका नाम अनेकांत है। चाहे वो नित्य अनित्य हो, चाहे एक अनेक हो, चाहे भेद अभेद हो, चाहे सामान्य विशेष हो। ये चार विशेषताएं अनेकांत की हैं। संस्कृति के दो पक्ष हैं, विचार और आचार। जैन संस्कृति अपने दोनों पक्षों में अहिंसात्मक है, चाहे विचारों में हो चाहे आचार में। आचार के क्षेत्र में जैसे अहिंसा, संयम और तप जैन धर्म की विशेषताएं हैं, उसी तरह विचार के क्षेत्र में अनेकांत इस धर्म की विशेष देन है। एक अनेकांत सिद्धांत जैन संस्कृति का, श्रमण संस्कृति का अपना मौलिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत या ऐसी व्याख्या विश्व के किसी भी धर्म दर्शन में नहीं की गई है। अनेकांत वैचारिक या बौद्धिक अहिंसा है। अनेकांत क्या है? भाई मैं आपको आपकी दृष्टि से सही मानूं या हर अपेक्षा से आपका निर्णय करूं, तो मैं कभी आपके प्रति द्वेष भाव रख ही नहीं सकता। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मान लो पीछे बैठा कोई विद्यार्थी डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ लिख रहा है, गाने सुन रहा होता है, या मन नहीं लग रहा होता है। अब अगर मैं चाहूं तो गुस्सा हो सकता हूं एक सेकंड में, क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी समय विचार कर सकता हूं, क्योंकि उसका मन यहां नहीं लग रहा, उसकी बुद्धि कमजोर है, उसे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, तो गुस्सा शांत हो जाएगा। और वही बात गुस्सा दिला भी सकती है। तो वैचारिक अहिंसा क्या है? अनेकांत दृष्टि वैचारिक अहिंसा है। राष्ट्रों में तनातनी रहती है, युद्ध के खतरे बने रहते हैं। आज देखिए हर जगह, अभी इस समय सीरिया ईरान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो अलगाववादी हैं वो प्रशासन को नहीं समझ रहे, जो प्रशासन है वो अलगाववादियों को नहीं समझ रहा है, और पिस कौन रहा है? पब्लिक। तो ये वैचारिक हिंसा है। और जब दोनों दृष्टि, दोनों अपेक्षाओं को समझ लेंगे तो वो वैचारिक अहिंसा बन जाएगी। तो आतंक का मुख्य कारण क्या है? दोनों पक्षों को नहीं समझना, अपने पक्ष का आग्रह और पर पक्ष का उपेक्षा। ये अहिंसा है, ये हिंसा है, यही आतंक है। जबकि सत्यता क्या है कि कोई भी वस्तु या विचार एकांततः सही या गलत नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं को जानना नितांत आवश्यक है। दूसरे दृष्टिकोण को जाने बिना हम अगर निर्णय कर लेते हैं तो वह कभी भी अनेकांत नहीं हो सकता। जैसे सपोज रही बारिश हो जाए तो किसान खुश हो जाता है और कुम्हार दुखी हो जाता है। अब बताइए बारिश अच्छी है कि बुरी है? किसान की अपेक्षा अच्छी है, कुम्हार की अपेक्षा बुरी है, क्योंकि उसके घड़े टूट जाएंगे। तो बारिश अच्छी बुरी नहीं है, हमारी स्वार्थ सिद्धि जैसे हो वैसा हम आरोप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी अपेक्षाओं पर विचार किया जाना चाहिए। पढ़ना अच्छा है कि बुरा? जिसको डिग्री चाहिए, ज्ञान चाहिए, उसके लिए अच्छा है, और जिसके इससे कोई मतलब नहीं, जबरदस्ती लाके बिठा दिया गया हो तो कहेगा बहुत बुरा है, इससे अच्छा कोई दूसरा काम कर लेते। तो अपना अपना विचार, अपनी अपनी समझ, सोच, बुद्धि वस्तु को अच्छा बुरा बना देती है। अब बात आती है साहित्य की। देखिए, बिना साहित्य के किसी भी संस्कृति को, किसी भी सभ्यता को, किसी भी धर्म दर्शन को नहीं जाना जा सकता। अगर हमें विशेषताओं का ज्ञान करना है
तो सभ्यता संस्कृति को जानना पड़ेगा, और सभ्यता संस्कृति को जानने के लिए साहित्य का जानना नितांत आवश्यक है। साहित्य के ज्ञान के बिना कभी भी किसी संस्कृति सभ्यता को नहीं जाना जा सकता। आचार विचार के साथ साथ साहित्य भी संस्कृति का ही महत्वपूर्ण अंग है। साहित्य के क्षेत्र में भी जैनों का विशिष्ट योगदान रहा है। देखिए, भगवान महावीर ने उपदेश दिया, जिस उपदेश को द्वादशांग यानी 12 अंग आगमों में गूंथा गया, लिखा गया, और जो आज उपलब्ध अंग आगम हैं वो मूल आगम का 10% भी नहीं है। क्योंकि जिस समय भगवान ने उपदेश दिया, गणधरों ने उसे आत्मसात किया, उन्होंने मौन मूक उपदेश नहीं दिया। उन्होंने जो बोला वो श्रुत परंपरा में था, आचार्यों ने सुन लिया, और एक पाठी थे जो सुना वो याद हो गया। धीरे धीरे बुद्धि क्षीण होने लगी, मेमोरी पावर लॉस होने लगा, तो जो याद था वो याद कम होने लगा, विस्मृति आ गई, भूलने लगे, तो लिखने की परंपरा डेवलप हुई। अदरवाइज एक बार गुरु ने बोला, शिष्य ने सुना और याद हो गया। कोई स्लेट पेंसिल पेन कॉपी लेके नहीं बैठा करते थे। तो जब बुद्धि कमजोर होने लगी, मेमोरी पावर लॉस होने लगा, तब रिटन फॉर्म आया और तब साहित्य रचा गया। और वो जो आज उपलब्ध है वो मूल का 10% ही है, लेकिन वो 10% भी बहुत विशाल है। भगवान महावीर चाहते थे, जन समुदाय को संबोधित करना चाहते थे, उन्हें वाह्य कर्मकांड से विमुख कर, यानी पब्लिक को जो कर्मकांड में फंस गई थी, दुनिया भर के जंजालों में फंस गई थी, उससे हटाकर कल्याणकारी धर्म के मार्ग में लगाना चाहते थे। इसलिए भगवान महावीर ने अपने उपदेशों में तत्कालीन जन भाषा का प्रयोग किया। यानी वो मगध बिहार के थे, बिहार में उनका जन्म हुआ, तो वहां की जो भाषा थी, जन भाषा, रीजनल लैंग्वेज, वो अर्धमागधी प्राकृत थी, उसका ही उपयोग किया और उसी भाषा में उपदेश दिया, जिससे पब्लिक इजीली समझ जाए। आज गणधरों और आचार्यों ने भी उसी परंपरा को अपनाया। यही कारण है कि आज जो जैन आगम या उपलब्ध साहित्य है जैन परंपरा का, वह अर्धमागधी सौरसेनी प्राकृत में ही उपलब्ध होता है। इस साहित्य का संवर्धन टीकाओं के माध्यम से, ट्रांसलेशन के माध्यम से, एडिटिंग के माध्यम से आज भी हो रहा है, और इतना साहित्य अवेलेबल है कि पीढ़ियों पीढ़ियों तक होता रहे तो भी साहित्य कम नहीं पड़ेगा। उस साहित्य में है क्या? तत्कालीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, स्वर्ग, मोक्ष, नरक, संसार, इसका ज्ञान है। हम जो कुछ जानना चाहें वो साहित्य के माध्यम से जान सकते हैं। समस्त चीजें साहित्य में भरी हुई हैं। इस प्रकार से साहित्य भी संस्कृति को जानने का एक विशिष्ट और अत्यंत उपयोगी माध्यम है। कला, साहित्य के साथ आती है कला। हम कला को कैसे जानते हैं? अजंता एलोरा जाएं, गुफाओं में चित्र बने हुए हैं, उन चित्र के माध्यम से तत्कालीन संस्कृति को जान लेते हैं। हम इतिहास में देखते हैं मिस्र के पिरामिड को देख के उस युग का, एथेंस का युग का ज्ञान कर लेते हैं। पुराने किलों को देख करके, किलों में नक्काशी को देख करके, चित्रकारी को देख करके हम ज्ञान कर लेते हैं कुछ समय क्या क्या इंफ्रा डेवलप था, किस प्रकार से इंफ्रा डेवलप हुआ करता था। तो कला के माध्यम से भी हम संस्कृति का, साहित्य का और तत्कालीन परिस्थितियों का ज्ञान कर लेते हैं। तो साहित्य के साथ कला भी संस्कृति का विभिन्न अभिन्न अंग है। भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला में भी जैनों का विशिष्ट योगदान रहा है। जैन साहित्य में 72 कलाओं की सूची मिलती है। इस सूची का प्रारंभ लिपि विद्या, जो हम लिखते हैं, अक्षर विद्या से होता है, और अवसान यानी अंत शकुन विद्या, यानी जो पशु पक्षियों की बोली है, एंथ्रोपोलॉजी, उससे होता है। इस सूची में सभी प्रकार की कलाओं का समावेश है। गणित आदि भी, समस्त प्रकार की विद्या इसमें समाहित है। संक्षेप में कहा जाए तो कलाओं का संकेत इस वाक्य से जान सकते हैं कि जिसका प्रारंभ लेख से यानी अक्षर से और अंत शकुन रोक्त यानी पशु पक्षियों की बोली से होता हो, वह गणित प्रधान कला है। सबसे पहले आती है लिपि कला। देखिए, जब तक हम अक्षर का ज्ञान नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं समझ सकते, इसलिए बच्चों को भी अक्षर ज्ञान कराया जाता है। प्रारंभ में आश्रम परंपरा जब प्रचलित थी तो एक विशेष वो होता था, उत्सव होता था, तो अक्षर ज्ञान। जैन परंपरा में ऐसा कहा जाता है, लिपियों का प्रारंभ राजा ऋषभ ने अपनी दोनों पुत्रियों को, ब्राह्मी और सुंदरी, इनको ज्ञान देकर के किया। उन्होंने ब्राह्मी को अक्षर ज्ञान दिया, सुंदरी को अंक ज्ञान दिया, जिससे गणित का प्रारंभ हुआ और अक्षर ज्ञान से लिखने का प्रारंभ हुआ। राजा ऋषभ ने दाएं हाथ से ब्राह्मी को गणित विद्या, लिपि विद्या सिखाई और सुंदरी को गणित विद्या सिखाई। दिगंबर आचार्य जैनसेन ने भी ऐसा लिखा है
कि ब्राह्मी को लिपि का ज्ञान कराया, इसलिए इस लिपि का नाम ब्राह्मी हो गया, परंतु यह मीमांसनीय है क्योंकि ब्राह्मी को अन्य 18 लिपियों का ज्ञान भी कराया था। उन 18 लिपियों में एक नाम ब्राह्मी था, इसलिए चूंकि उनकी पुत्री का नाम ब्राह्मी था इसलिए उनके नाम से लिपि प्रचलित हो गई, ये अलग बात है। जो 18 लिपियों की बात कही जा रही है उनके नाम इस प्रकार हैं: ब्राह्मी, यवनानी, दोसिया, खरोष्टिका, खर जातिका, प्रभाराजिका आदि आदि। इनमें से कुछ आज भी प्रचलित हैं, कुछ समाप्त हो गए, जैसे बहुत जातियां समाप्त हो गई, बहुत बोलियां समाप्त हो गई, उसी प्रकार से कई सारी लिपियां भी समाप्त हो गई। व्रत, आचरण में व्रत का बहुत महत्व है, श्रमण परंपरा में व्रत का बहुत महत्व है। उन व्रतों के माध्यम से संपूर्ण ग्रस्त श्रावकों को 3 भागों में बांटा जाता है। जिसके कोई व्रत नहीं है, जो सामान्य लेमैन हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें बाल कहा जाता है, यानी जिसके कोई व्रत नियम नहीं है, अपना जीवन उन्मुक्तता से जी रहे हैं। जो महाव्रतों को स्वीकार करता है उसे पंडित कहा जाता है, यानी ज्ञानी। जो अणुव्रतों को स्वीकार करता है, जिनके व्रत तो हैं पर संक्षेप में है, छोटे छोटे नियम लेता है, वो बाल पंडित कहलाता है। इसलिए संपूर्ण ग्रस्त जीवों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। इसके साथ अहिंसक जीवन शैली, मानव मात्र की दैनिक चर्या पूर्णतः अहिंसक होना चाहिए। प्रत्येक कार्य करते समय हमें प्रति समय प्राणियों की दया का भाव रखना चाहिए, जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। आहार शुद्धि अहिंसक जीवन शैली एवं व्यक्तित्व के निर्माण में पूर्ण रूप से सहायक है। अगर हमारी आहार शुद्धि है तो हमारा जीवन अहिंसक होगा ही होगा। अगर हम भोजन तामसिक करेंगे तो कई प्रकार की विकृतियां जन्म लेंगी, और भोजन शुद्ध करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमाग शांत रहेगा। कहा भी जाता है, जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। तो आहार शुद्धि से मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो निश्चित ही विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होंगे तो ज्ञानमय बातें होंगी। इसके साथ प्रचार प्रसार की बात करें तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार इस सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ सर्वप्रथम दक्षिण भारत में बहुत हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जैन धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। उन्होंने अपने पूरे राज्य काल में जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेकानेक जन संघों की व्यवस्था की, अनेकानेक मंदिर बनवाए, मठ बनवाए, और पूरे दक्षिण में अपने पूरा जोर लगा के जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसका फल आज भी हम दक्षिण भारत में जाके देख सकते हैं। गंग राजाओं ने भी मैसूर में बहुत बड़े भाग में जैन परंपरा के मंदिर आदि बनवाए। उन्होंने जैन परंपरा का प्रश्रय दिया, साहित्य लेखन कार्य कराया, जैन मुनियों को प्रश्रय दिया, उनकी व्यवस्था की। बाद में चोल राजा आए, होयसल आए, उन सब ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। प्राचीन चालुक्यों ने, चालुक्य वंश ने भी जैन परंपरा का प्रचार प्रसार किया। राष्ट्रकूट राजा आए, उन्होंने भी जैन परंपरा का प्रचार किया, और उसके साथ ही सभी राजाओं ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में बहुमूल्य योगदान दिया, जिसका प्रतिफल आज भी हम देख सकते हैं। अनेकानेक किलों में, अनेकानेक स्थानों पर बृहद बृहद मंदिर प्राप्त होते हैं जो कि हजारों वर्ष पुराने हैं। तो प्रचार प्रसार के माध्यम ही यह था कि मंदिर आदि का निर्माण करा दिया जाए। भारत के बाहर विदेशों में भी जैन धर्म का प्रचार बहुत हुआ। देखिए, विदेश से तात्पर्य आज हम अमेरिका की बात करते हैं, वो विदेश है जिस समय राज्य छोटा हुआ करता था तो राज्य के बाहर ही विदेश माना जाता था। तो उस समय के हिसाब से नेपाल, चाइना, जापान, तिब्बत, भूटान, ये सब विदेश हुआ करते थे। तो यहाँ भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अधिक मात्रा में हुआ। इस प्रकार से आज हमने जाना कि जैन संस्कृति क्या है, संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, और उस संस्कृति का प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ हुआ। देखिए, आज अब हम ये निर्णय करें ऋषभ देव के काल में किस प्रकार की संस्कृति थी, ऋषभ देव के बाद पार्श्वनाथ के समय में क्या आया, भगवान महावीर के समय में क्या आया, और भगवान महावीर के बाद आधुनिक युग में संस्कृति किस रूप से विकसित हुई। मोहनजोदाड़ो की बात करें, मोहनजोदाड़ो में जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो 6000 वर्ष से ज्यादा प्राचीन नहीं है, परंतु तीर्थंकरों का टाइम तो करोड़ों वर्ष प्राचीन है। वैदिक और श्रमण दोनों धाराएं अनादिकाल से चली आ रही हैं, दोनों की अपनी एक पृथक मान्यता है, एक आत्मवादी है, एक ईश्वरवादी है। दोनों को हमने जाना, संस्कृति को जाना, सभ्यता को जाना, और जैन धर्म का विशेष प्रभाव अहिंसा, संयम, तप इनमें है, इनको जाना, और प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ हुआ ये जान लिया। इस प्रकार से जैन परंपरा का इतिहास, उद्भव और विकास, इसका निर्णय हमने किया, इसको जाना। अब आप इसको वापस पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा
कि और कितने कितनी चीजें इसमें हैं, साहित्य का ज्ञान करेंगे, पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से जैन संस्कृति, उसका उद्भव और विकास, इसको जाना। ओम अरहम। थैंक्स।